आज हम असली पैसे के बारे में बात करते हैं। सोना, आप जिसे पैसा समझते हैं, डॉलर, येन या यूरो, वो पैसा नहीं बल्कि मुद्रा है। सरकारें इसे जब चाहें छाप सकती हैं, जिससे आपकी बचत का मूल्य घट जाता है। ये एक छिपा हुआ कर है। लेकिन सोना अलग है। इसे हवा से नहीं बनाया जा सकता। यह हजारों सालों से असली पैसा रहा है। अमीर और शक्तिशाली लोग कठोर संपत्ति रखते हैं, रियल एस्टेट, व्यवसाय और सोना। सोना मूल्य का भंडार है, राजनेताओं और बैंकरों के खिलाफ आपका बीमा। यह अंतिम संपत्ति है। सोने की शक्ति दो सरल भौतिक सत्यों से आती है। पहला, यह दुर्लभ है। स्क्रीन पर डिजिटल संख्याएं की स्ट्रोक्स से बनाई जा सकती है। सोना इस तरह नहीं बनाया जा सकता। कभी खनन किया गया सारा सोना एक घन में समा जाएगा, जो लगभग 22 मीटर प्रति भुजा का हो। हर अंगूठी, हर पट्टी, कब्रों और खजाने की पेटियों से हर कण, सब एक छोटी इमारत के अंदर। खनिक हर साल केवल थोड़ा सा और अधिक निकालते हैं। वह प्राकृतिक सीमा आपूर्ति के हेरफेर को रोकती है। दुर्लभता ईमानदार मूल्य देती है। दूसरा, सोना अविनाशी है। यह एक स्थायी तत्व है। ये जंग नहीं लगता, ये मैला नहीं पड़ता, ये खराब नहीं होता। हजारों वर्ष पुरानी एक फराओ की सोने की मास्क आज भी बिल्कुल वैसा ही सोना है। इसे पिघलाया और फिर से आकार दिया जा सकता है, लेकिन पदार्थ वही रहता है। कागजी पैसा जल जाता है, डिजिटल पैसा मिटाया जा सकता है, रियल एस्टेट आपदाओं से नष्ट हो सकता है। सोना हमेशा टिकता है। वह स्थायित्व इसे पीढ़ियों के माध्यम से धन हस्तांतरित करने के लिए आदर्श बनाता है। दुर्लभता प्लस स्थायित्व ने इसे पैसा बनाया। अधिकार से पहले बाजारों द्वारा चुना गया, ले जाने योग्य, विभाज्य, सुसंगत और सार्वभौमिक। सोना आपकी वित्तीय ढाल है। वित्तीय अराजकता की दुनिया में सोना वह एकमात्र संपत्ति है जो सच्ची सुरक्षा प्रदान करती है। स्मार्ट निवेशक सोने को अमीर बनने का तरीका नहीं मानते, वे इसे अमीर बने रहने का तरीका मानते हैं। ये धन के दो सबसे बड़े विनाशकारों, मुद्रास्फीति और संकट के खिलाफ एक हेज है। जब सरकार पैसा छापती है तो हर डॉलर कम खरीदता है। आप गरीब नहीं हुए, आपका पैसा कमजोर हो गया। सोना मुद्राओं के गिरने पर बढ़ता है। ये दीर्घकालिक खरीद शक्ति को संरक्षित करता है। जब भय बाजारों को जकड़ लेता है, निवेशक कागजी संपत्तियों, शेयरों, बॉन्ड से भागते हैं और सोने की ओर दौड़ते हैं। पिछले 50 वर्षों के किसी भी प्रमुख संकट को देखें। हर मामले में जैसे ही भय चरम पर पहुंचा, सोने की कीमत आसमान छू गई। यह मानवीय व्यवहार का एक पूर्वानुमानित पैटर्न है। आज आप ETF की तरह कागजी सोना खरीद सकते हैं मूल्य एक्सपोजर के लिए, लेकिन आप धातु के मालिक नहीं हैं। यह एक संस्था का वादा है। एक सच्चे प्रणालीगत संकट में वह वादा टूट सकता है। सच्ची स्वामित्व केवल भौतिक है। सिक्के, पट्टियां आपके पास या एक सुरक्षित निजी तिजोरी में रखी हुई। जब आप इसे छू सकते हैं, तब आप इसका मालिक हैं। सोने की शक्ति वित्त से बहुत आगे है। यह संस्कृति में गहराई से बुनी हुई है। भारत और चीन जैसे देशों में यह जीवन के बड़े पलों के लिए आवश्यक है, जो इसकी कीमत को एक ठोस आधार देता है। यदि आपको अशांति से भागना पड़े तो आप अपना घर नहीं ले जा सकते, लेकिन आप अपनी जेब में सोने के सिक्के ले जा सकते हैं। एक सच्चा वित्तीय पासपोर्ट। पैसे और आभूषण से परे सोना इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आवश्यक है, जो आपके स्मार्टफोन और कंप्यूटर के अंदर मौजूद है। यह विविधीकृत मांग, आभूषण, निवेश और तकनीक से सोने को लचीला बनाती है। केंद्रीय बैंक हजारों मीट्रिक टन रखते हैं, क्योंकि वे एक दूसरे की मुद्राओं पर पूरी तरह भरोसा नहीं करते। सोना मूल्य का अंतिम मध्यस्थ है। एक सच्चे संकट में केवल कठोर संपत्तियां मायने रखती हैं। तो इसका आज आपके लिए क्या मतलब है? मुख्य धारा के वित्तीय शोर को सुनना बंद करें। वे सोने को एक बर्बर अवशेष कहते हैं, जबकि कागजी प्रणाली नाजुक है। संकट अपरिहार्य है। सोना कोई सट्टा नहीं है, यह आपके वित्तीय जहाज का लंगर है। यह दुर्लभ, टिकाऊ और मुद्रास्फीति के खिलाफ एक ढाल है। राष्ट्र क्या करते हैं, उस पर ध्यान दें। वे डॉलर का जोखिम कम कर रहे हैं और सोना जमा कर रहे हैं। शीर्ष धारकों में अमेरिका, जर्मनी और चीन शामिल है। थोड़ी मात्रा में भौतिक सोना प्राप्त करके शुरुआत करें। मुद्रा बनाम पैसे के बारे में जानें। सोना एकमात्र संपत्ति नहीं है, लेकिन यह आवश्यक है। इसे अपनी वित्तीय नींव की पहली ईंट बनाएं। खुद की रक्षा करें।